चलिए जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर। मैं अनुभव शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि साहब आप लोग जानते हैं, हमने क्लास 10th एंड 12th की सीरीज़ को चला रखा है, जिसमें आज हम लोग क्लास 10th में 8.1 की जो एक्सरसाइज है, जिसमें हमने कुछ 5 क्वेश्चन करा दिए थे, आज बचे हुए क्वेश्चनों को इस वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे सर। आशा करता हूँ आपको जो पिछली वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो में जो सारे के सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको शेयर किया है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसी बढ़ोतरी के साथ साथ आज हम लोग बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं उनको करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम सेशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। और इस अच्छी जो आपको सीरियस आपको प्रिपरेशन के लिए यदि आपको लेक्चर देखना है तो प्लेलिस्ट बना रखी है, जाइए प्लेलिस्ट में मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट की कुछ वीडियो डाल रखी हैं, वो चली हुई हैं क्लास 12th वालों के लिए। यदि वो भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो क्लास 12th वालों के लिए भी हमने बहुत सारी वीडियो यानी कि लगभग 15 वीडियो डाल दी हैं, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन को क्लियर कर दिया है। और आने वाली वीडियो में इंटीग्रेशन की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से और बेस्ट फील के साथ होने वाली है सर। इसलिए आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर। यदि आप लोग बेहतरीन तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बेटा सर्च लिस्ट में जाइए, एक्सपीरियंस क्लासेस कीजिए सर्च, और ऊपर सबसे ऊपर मेरे चैनल का लोगो आपको दिख रहा होगा, वहाँ से आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं, आपके कोई रिलेशन वाले हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, तो आप लोग क्या करिए, मेरे चैनल को उनके साथ शेयर कीजिए और साथ में बैठकर डिस्कस कीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से हमने क्वेश्चनों को और अच्छी तरीके से मेथड को क्लियर करने की अच्छी तरीके से कोशिश की है। चलिए जी शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th वालों के लिए 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए जी बिल्कुल शुरुआत है जी बहुत ही शानदार तरीके से। जैसा कि साहब आप लोग जानते हैं, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक में से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अमेजिंग तरीके से, बेस्ट फील के साथ सर, ठीक है। चलिए बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी इज़ न्यून कोण। ये क्वेश्चन कह रहा है कि न्यून कोण है, यदि एंगल ए और बी हमारे पास क्या हो, न्यून कोण हो। न्यून कोण क्या होते हैं बेटा, वो मैं आपको बता देता हूँ। न्यून कोण वो होते हैं जो 90 अंश से कम होते हैं, यानी कि 90 डिग्री ऐसा जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, और उससे कम वाले एंगल जितने भी बनेंगे आपके वो किस में आएंगे बेटा, न्यून कोण में। चलिए भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि जहाँ cos A इक्वल्स टू cos B है, सो फाइंड करना है हमें, सो वैल्यू यानी कि प्रूव करना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। चलिए भाई साहब किस तरीके से करना है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई साहब बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग करते हैं तैयार। सबसे पहले हमें दे रखा है cos A इक्वल्स टू cos B, है ना। cos A, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, cos A इक्वल्स टू cos B टू प्रूव दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ये प्रूफ करना है, क्लियर है। चलिए आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा सभी के, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत, समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अभी हमारे पास क्या है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B है, टू प्रूफ करना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, यानी कि हमारे पास cos A इक्वल्स टू cos B दे रखा है, एक प्रॉपर्टी दी हुई है जिसमें हमें ये प्रूफ करना है कि जो एंगल है वो दोनों बराबर में है, ठीक है। किस तरीके से करते हैं देखिए, सबसे पहले क्या करना है, अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं, बिकॉज ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए आपको एक बात बता होगी भैया, cos A इक्वल्स टू cos B है तो सब सीधी सी बात है, कोई एंगल हमारे पास बना तो एंगल हमारे पास होंगे तो A यहाँ पे मान लीजिए A एंड B एंड C, A एंगल एंड B एंगल की बात करनी है हमें सर, ठीक है। क्वेश्चन cos A इक्वल्स टू cos B, सो ये वैल्यू दे रखी है तो इसमें अपन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, cos A इक्वल्स टू cos B ये दिया हुआ है, टेकिंग LHS ले लिया बेटा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले cos A की बात कर लेते हैं, बाकी cos B की बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो cos A इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था हमेशा LA ये आपको याद होना चाहिए। हमने बताया था पहला स्तंभ जो होता है वो साइन का होता है, एंड दैट नेक्स्ट जो होता है cos का होता है, लास्ट जो होता है वो tan का होता है। तो अभी हमें cos में बात करनी है तो cos का क्या होगा, A/K। A मीन्स आधार, K फॉर करण, यानी आधार बटे करण, ठीक है। कितना होगा जी, आधार बटे करण, क्लियर है जी। यूपी बोर्ड वालों के लिए खास ज़्यादातर मैं वीडियो इंग्लिश बनाता हूँ, इंग्लिश में हिंदी में बनाता हूँ, सो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली वैल्यू तो ये निकली, ये cos A इक्वल्स टू ये बनेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, यदि हम एंगल A की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। चलिए भाई साहब ये तो हो गया लंब, ठीक। अच्छा जी, ये जो ऐसी होती है ये तो हमेशा करण ही रहती है, तो आपको बिना देखे से लिख देना, ये हो गया करण और ये बचा हुआ क्या हो गया, आधार। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। चलिए
कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस ए, लेकिन कॉस ए इक्वल टू क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है भाई साहब हमारे पास, ए सी हुआ नहीं हुआ, ए सी बटे में कर्ण कितना जी हमारे पास, ए बी हुआ नहीं हुआ, ए बी। यानी कि एक बात निकली कि कॉस ए इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ये बात निकली। चलिए यहाँ तक तो आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्लियर है। नेक्स्ट अब चलते हैं, हमें कॉस बी की बात करनी है, बट एंगल बी हो जाएगा। अब एंगल ए नहीं रहेगा, अब एंगल बी के अनुसार बात करेंगे। किस तरीके से, देखो नाउ कॉस बी इक्वल्स टू, ठीक है, वही कॉस तो वही आधार बटीकरण ही रहेगा। तो सबसे पहले आधार बटीकरण रख ले, आधार 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 बटीकरण, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब की बार एंगल जो बनेगा वो बी के अनुसार चलेगा, बी। तो इसकी इस एंगल से चलेंगे अब की बार, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब नहीं होगी, ये तो कर्ण ही रहेगा। अब की बार ये आधार हो जाएगा। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, ठीक, बात समझ में आ रही है भाई। एंगल बी के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है ना। कोई भी एंगल हो, 90 अंश को छोड़कर कोई भी एंगल हो, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, 90 अंश, सॉरी लंब होगा। एंड दैट जो ऐसे इस तरीके से होगी, तिरछी जो होगी वो कर्ण होगा हमेशा, जो बची हुई होगी वो आधार होगी। आपको सिंपल लिखना है, ठीक है। चलिए तो आधार कितना है हमारे पास, अब की बार बी सी, कितना बी सी, और कर्ण कितना हमारे पास ए सी, कर्ण ए सॉरी ए बी, ठीक है। यानी कि कॉस बी की वैल्यू कितनी निकली, बी सी अपॉन ए बी, ठीक। लेकिन एक प्रॉपर्टी हमें क्वेश्चन में पहले से दे रखी है कि ये दोनों किसके हैं, बराबर है। तो चलो दोनों को बराबर रखो, इसे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लो, ठीक है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो यूपी बोर्ड वाले जो हैं वो ज़्यादातर हिंदी में लिखते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में कोऑपरेट करिए, बिकॉज आप 12th में पहुंचोगे तो थोड़ा हो सकता है इंग्लिश में पढ़ा है, और जब बीएससी लेवल में पहुंचोगे तो आपको इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो चलिए तो दोनों को इक्वल करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, तो दोनों को इक्वल रखेंगे तो कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। एक बात बताओ कि जब दो इक्वल में वैल्यू हो और नीचे जो हो आपका हर जो हो वो समान हो तो वो कट जाते हैं, क्लियर बात है, कट जाते हैं। तो वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, ए सी इक्वल्स टू बी सी, ये बात समझ में आई। चलिए अब एक बात बताओ, ए सी इसमें कौन सी है, ये वाली है ए सी। तो ए सी के सामने वाला जो कोण है वो कौन सा, एंगल बी है। तो ए सी के सामने वाला जो कोण होगा वो एंगल बी होगा। अच्छा जी, एंगल बी सी के सामने वाला कोण कौन सा, एंगल ए है, एंगल ए है, एंगल ए हो गया। तो हमें क्या प्रूव करना था, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो प्रूव्ड हो गया बेटा, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसलिए भाई साहब यदि बात समझ में ना आई तो बोलो हाँ, यदि बात समझ में ना आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा बताऊंगा। लेकिन यदि बात समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को पोज करके नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे आसान से कि कॉट थीटा इक्वल्स टू दे रखा है आपको 7/8 टू फाइंड वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस के साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा इंटू 1 माइनस के कॉस थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब लगा सकते हैं, आपके पेपर में आने की संभावना हो सकती है, ठीक है। और सेकंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट की, लेकिन करना कैसे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8। चलिए जी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपन हम क्या कर रहे हैं कि भैया हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी ज़रूरी पड़ेगी, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू निकाल के और साथ में कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बिकॉज साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, इस जगह रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। एंड सबसे पहले क्या करना है आपको, इसकी साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है। अब दूसरी हम क्या जान रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस थीटा इक्वल टू मैंने आपको बताया था कि टेन का उल्टा होता है, लेकिन टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा का जब कॉट थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा नहीं आएगी, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगी, या फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगी। तो दोनों की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं तो रख देंगे, सिंपल निकल जाएगा। सबसे पहले निकालनी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इस और निकलेगी किससे, कॉस थीटा इक्वल टू 7/8 से। कैसे निकलेगी वो देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो आपको ये हमेशा ये आपको याद रखना है, इसे तो आपको भूलना ही नहीं है, बिकॉज ये तो बिल्कुल समझ लो मूल मंत्र है टेक्नोमेट्री का, है ना। तो याद रखना है, मैंने आपको बताया था पहला वाला साइन का, दूसरा वाला कॉस का, तीसरा वाला टेन का। लेकिन कॉट का कैसे, टेन का कॉट उल्टा होता है, टेन का कॉट उल्टा होता है, या फिर कह सकते हैं टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इसे उल्टा कर दो, इसे उल्टा करोगे तो a अपॉन एल नहीं आ जाएगा टेन वाले में भाई, ये कॉट का हो जाएगा, ये सेक का हो जाएगा, ये कोसेक का हो जाएगा।
ठीक है। तो कॉट की वैल्यू निकालनी है तो a अपॉन एल, यानी कि कॉट थीटा इक्वल्स टू a अपॉन एल इक्वल्स टू 7/8, ठीक है। a फॉर आधार और l फॉर लंब, क्लियर है, ठीक है। तो आधार की वैल्यू जो क्या निकली वो ये निकली, यानी कि आधार इक्वल्स टू कितना 7 और लंब इक्वल्स टू हो गया 8। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, यहाँ देखो, साइन थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन के नहीं होता लाल बटा कक्का से, लेकिन हमारे पास क्या है, लंब है, लेकिन कर्ण तो नहीं है, बिकॉज इसमें तो कर्ण आ रहा है। सबसे पहले कर्ण निकाल लो, और कर्ण निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, रामबाण बताया था, पाइथागोरस प्रमेय बताई थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग इक्वल्स टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, क्लियर है। चलिए तो चलते हैं बेटा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्या बात कह दी मैंने, समझ गए, समझ गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण का वर्ग जो है हमारा कितना है वो तो निकालना ही है। तो कर्ण मान लीजिए आप, कर्ण यानी के मान लेते हैं, ठीक है। कर्ण को के मान लिया। आधार कितना है हमारे पास 7 का वर्ग, लंब कितना हमारे पास 8, ठीक है। तो k का वर्ग इक्वल्स टू 7 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 49 आता है बेटा, क्लियर है, याद होना चाहिए आपको, 49 प्लस यदि आप 8 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 64, और यदि आप क्या करते हैं 9 49 जोड़ते हैं तो 9 और 4 कितने होते हैं बेटा 13 का 1 3 हंस लगा 1 6 4 10 और 11, यानी कि 111। तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 113, सॉरी, ठीक है 113। एंड इस पे से क्या हटाओगे, जब आप स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट नहीं आएगा, तो कर्ण की वैल्यू कितनी निकली, रूट 113। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए क्या करना है, अब निकाल लो साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना, लंब की वैल्यू कितनी है 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी, रूट 113, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, आधार बटे कर्ण होती है। लंब लाल बटे कक्का से देखो, ये साइन का ये कॉस का, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी, यानी कि a अपॉन के, आधार कितना अपने पास 7 बटे रूट 113, सॉरी, ठीक है, ये वैल्यू निकली। सो इन वैल्यूओं को इस पर रखेंगे फटाफट से। सो प्लीज़ पोज कर लीजिए, मैं इतने इरेज करके लिखता हूँ इसे, ठीक है। चलिए भाई साहब, ठीक है। अभी हमने क्या ले लिया, ये ले लिया। अच्छा तो बेटा ध्यान देखो, साइन की जो वैल्यू थी वो लंब बटे कर्ण थी। बेटा लंब की जो वैल्यू यहाँ से निकालोगे, यदि लाल बटे कक्का से, तो लाल बटे कक्का, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा, तो लंब की वैल्यू 8 आएगी, ठीक है। तो लंब की वैल्यू यहाँ पे कितनी 8, बिकॉज जो वो होता है साइन की वैल्यू वो होती है आपकी लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू 8 थी, ठीक है, ये कर लेना, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं साइन का और कॉस को उठा के। एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे तुमने एक पढ़ा होगा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। किसने पढ़ा है फटाफट बताओ, सभी ने पढ़ा होगा, बिल्कुल 9th में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं देख लूँ, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, यहाँ पे देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता, एक बार देखो ध्यान से, यहाँ इस तरीके से लिख सकता मैं इसे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज चलो ऐसे लिख लो, इसका होल स्क्वायर कर लो, एंड इसे भी ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, यहाँ से देखो 1 का तो 1 ही रहेगा, ठीक है, इसे कर सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, चलिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, चलो अब क्या करना है, देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास 8 अपॉन रूट 113, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113, और इसका भी क्या है होल स्क्वायर, बिकॉज साइन और कॉस का होल स्क्वायर है, ध्यान से देख लो। और साइन की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन रूट 113, ठीक है, तो वैल्यू उसके होल स्क्वायर भी चढ़ाना जरूरी है, ठीक है जी। तो 1 माइनस 8 का वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा 64, और इस पे यदि रूट 113 का वर्क करोगे तो रूट से वर्क खत्म हो जाएगा, बिकॉज कितना बचेगा 1/3, और इधर करोगे इस सिमिलर, इस पे भी स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 माइनस 7 का उड़ा जाएगा 49, और ये भी आपका कितना हो जाएगा इतना, क्लियर है, ठीक है। इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 113 माइनस 64 और अपॉन 113
अपॉन 113 माइनस के 49 अपॉन 113, इससे ये खत्म हो जाएगा। ऊपर वाले से घटा के जो भी आपका आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन कर लेना बेटा, अब तक सिर्फ कैलकुलेशन रह गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चनों को कराया जा रहा है। चलिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है उसे करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। अभी किसकी वैल्यू निकालनी थी हमारे पास, किसकी देखो साइन की वैल्यू निकाल ली थी हमने, साइन थीटा की एंड कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली थी। और हम 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है। इसके बाद अपन सेकंड पार्ट करते हैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले एक बात देख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो एक चीज़ यहाँ देखो, टेन का उल्टा होता है, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये हो गया आपका कितना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब ये दोनों बराबर हैं, जब मैं इसे ऊपर पलटूंगा तो कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बात समझ में आई। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे रेज कर देता हूँ। चलिए अपन क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है कितनी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। चलिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 अपॉन इसका भी होल स्क्वायर है। ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन इसका होल स्क्वायर अपॉन और 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर, 7 का 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सिर्फ 113 बचेगा। और ये कैसे बचेगा ये सब बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए 8 का हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 113, इससे ये ख़त्म हो जाएगा और 64 अपॉन 64 ये आपका आंसर है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए भैया फटाफट से क्वेश्चन को देख लें, वीडियो को पॉज करें और यदि होता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, बिकॉज ये गेम चेंजर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर देखने को मिलता है ना। सीबीएसई बोर्ड में मैंने ये क्वेश्चन देखा था ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में, प्रीवियस ईयर में मैंने देखा था। इसके बाद जो इससे पहले जो अब की बार तो प्रमोट हो गए, इससे पहले जो पेपर हुए थे पिछली वर्ष, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन देखा था और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बेटा करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले क्या दे रखा है, 3 cot A इक्वल्स टू 4 दे रखा है। सबसे पहले की बात तो हमारे पास ये हो गई कि भैया क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते इसे, सॉल्यूशन इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3 cot A इक्वल्स टू 4, या हम ऐसे लिख सकते हैं cot A इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। बात समझ में आई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात होगी भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, निश्चिंत रहो बेटा। बहुत सिंपल तरीके से मैं सारे क्वेश्चनों को कराऊंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए इसके बाद अपन क्या देखना है हमें, सिंपल सी एक बात देखिए। अब हमें क्या करना है, वो क्वेश्चन पहले की तरह बन गया, बिकॉज हमारे पास cot A इक्वल्स टू कितना था, 7/8 था। अब हमारे पास 4/3 है। तो सिंपल सबसे पहले क्या निकालने है कि cot थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किससे, लाल बटे कक्का से। सबसे पहले लाल बटे कक्का लिख लेते हैं, LALKKA। ठीक है, cot थीटा की वैल्यू कितनी होती है, A/L। ठीक है, इसलिए cot A इक्वल्स टू, यहाँ पे cot A की बात कर रहे हैं। ठीक है, cot A इक्वल्स टू कितना, A/L इक्वल्स टू 4/3। इससे क्या पता चला हमारे पास कि आधार इक्वल्स टू 4 हो गया एंड लंब इक्वल्स टू 3। हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुई किससे, cot A से। बात समझ में आ रही है, बहुत ही बढ़िया बात। चलिए अब हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें ये प्रूव करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी। अब हमारे पास देखो किस चीज़ की वैल्यू कमी होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक बात काम आपको करना है इस क्वेश्चनों में कि हमेशा आधार, लंब और कर्ण तीनों की वैल्यू आपको निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, फालतू में निकल भी जाए, हालांकि निकलेगी नहीं, काम में आती है, लेकिन आपको सबसे पहला काम क्या करना है, बिल्कुल आपको तीनों की वैल्यू ये निकालनी है। ठीक है, चलिए नहीं हो तो निकालनी कैसे है, यदि कर्ण की सीधे सीधा हमारे पास क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है, उससे आपको तीनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकालते हैं। तो वाई पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, डायरेक्ट लगा रहा हूँ, कर्ण का वर्ग इक्वल्स टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। बात समझ में आ रही है। चलिए तो कर्ण हमने मान लिया जी के,
कर्ण हम मान लेते हैं के इक्वल्स टू आधार हमारे पास 4 हो गया, 4 का वर्ग करूँगा तो 16 हो जाएगा। एंड लंब कितना है 3, 3 का वर्ग करूँगा तो 9 हो जाएगा। और 16 9 होते हैं 25, 25 और के से जब मैं रूट हटाऊंगा तो इस पर 25 स्क्वायर हटाऊंगा तो के 25 पर रूट आ जाएगा। एंड रूट जो होता है 25 का जो रूट निकलेगा वो 5 निकलेगा, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी निकली 5। क्लियर है? ठीक है, यदि मैं क्या करूँ, एक त्रिभुज बना लेता हूँ। और मान लीजिए मेरे पास यहाँ ए है, ये बी है, यहाँ सी है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। और लंब की वैल्यू कितनी निकली थी, हमने पहले निकाली 3। आधार हमारे पास ये होगा, आधार की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई। और जो कर्ण हमने निकाला वो 5 हो गया। ये बात समझ में आई? चलिए, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नेक्स्ट चलते हैं जी। सो इक्वल्स टू आपका करिए, इन्हें वीडियो को पॉज कर लिए, मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए भैया, अब हमारे पास सबसे पहले ले लेते हैं LHS, बिकॉज RHS LHS इक्वल्स टू दिखाने हैं हमको। ठीक है, तो LHS। ठीक है, चलिए अपने पास क्या ले लिया, 1 माइनस के tan स्क्वायर है और 1 प्लस के tan स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि tan A इक्वल्स टू क्या होता है, लाल बटे कक्का से हम क्या जानते हैं, लाल LAL बटे KA, तो यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब हमारे पास कितना, ये आधार कितना, ये तो tan A, बिकॉज tan A की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, क्या होती है भाई साहब, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी 3, आधार की वैल्यू 4, यानी कि tan A की वैल्यू इतनी आ गई, इसमें रखो। तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 3 का वर्ग करोगे तो 9 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 16 अपॉन 1 प्लस 3/16। क्लियर है? इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिकॉज एलसीएम लोगे आपके पास। ठीक है, चलिए, तो 16 माइनस 19/16 और 16 प्लस 9/16, बिकॉज 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और 16 में से 9 जाएंगे तो बेटा कितने बचे, फटाफट बताओ। बचे कितने, 7। ठीक है, 7 बचेंगे। क्लियर है? 7 बचे। ठीक है, तो 7 अपॉन कितना, 16 और 9 हो गए 25। ठीक है, अब हमारे पास भैया किसकी वैल्यू निकली, यानी कि जो है ये है आपकी 7/25, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 7/25। चलिए बेटा, अब क्या निकालनी है हमें, सेकंड यानी RHS की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए, RHS हमारे पास कितना है, RHS है हमारे पास cos स्क्वायर A, एक माइनस है, सॉरी ये माइनस है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस है, माइनस sin स्क्वायर। क्लियर है? अब सबसे पहले देख लीजिए cos यानी कि लाल बटे कक्का। अभी हमारे पास क्या है, cos की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण होती है। ठीक है, तो आधार हमारे पास कितना है, 4, कर्ण कितना हमारे पास 5। ठीक है, तो cos A की वैल्यू कितनी, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण और इसका होल स्क्वायर कर लो, ऐसे कर लो, इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर लीजिए, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए, cos की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू कितनी 4 और कर्ण हमारे पास 5 और इसका क्या है, होल स्क्वायर, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, माइनस साइन की क्या होती है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास कितना है 3, कर्ण कितना 5, इसका होल स्क्वायर करो, 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 25 माइनस 3 3 9 और ये हो गया 25। जब एलसीएम सेम होता है तो उसे ले लेते हैं एक बार। ठीक है, नीचे, और 16 में से 9 गए तो बचे 7। हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, LHS की होती थी 7/25 एंड RHS की यानी कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A की वैल्यू कितनी, 7/25। दोनों वैल्यू क्या हुई, बराबर हो गई, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन हमें दे रखा है, मैंने पहले ही मेंशन कर लिया, बिकॉज मैं आपके सामने मेंशन करूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और क्या फ़ायदा भी कुछ नहीं है। ठीक है, क्या करना है, देखो सबसे पहले दे रखा है आपको, कह रहा है कि एंगल ABC, ठीक है, सॉरी ट्रायंगल जो है ABC में एंगल B है वो 90 अंश का, उसमें कहा है कि समकोण है, समकोण क्या मतलब 90 अंश ही होता है, बिकॉज मैंने दिखाया है एंगल ABC है जिसमें हमने B क्या रखा है, 90 अंश रखा है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि tan इक्वल्स टू 1/√3, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, इसमें वैल्यू निकालनी है आपकी साइन A इंटू कॉस C। एंगल पर विशेष ध्यान देना है आपको कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। C और A में जो एंगल है इन पर विशेष ध्यान देना है, कॉस और साइन की वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग बेटा इससे आपको निकाल के रखनी है। ठीक है, किस तरीके से निकालनी है मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ बताने वाला हूँ। चलिए, क्या दिक्कत है, सबसे पहले तो निकालनी है बेटा सबकी वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए,
ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है, इतनी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि सेकंड वाला आपसे खुद हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं साइन की। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, देखो साइन की जो वैल्यू है वो कितनी है ये देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, tan की जो वैल्यू दे रखी है उससे लंब, कर्ण और आधार की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दे रखा, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, tan A इक्वल्स टू 1/√3। बिकॉज tan की जो आप जानते हैं वो क्या होता है, लंब बटे आधार। समझ में आ रहा है, लंब बटे आधार होता है, तो इक्वल्स टू रख लीजिए। ठीक है, तो tan A इक्वल्स टू L/A इक्वल्स टू 1/√3। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि tan A में बात करते हो तो L की वैल्यू 1 हो गई एंड आधार की वैल्यू हो गई √3। ठीक है, तो देखिए एंगल A में बात कर रहे हैं, तो एंगल A की सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, लंब होगी, और लंब L फॉर लंब हुआ, L की वैल्यू कितनी, 1। बात समझ में आ रही है। ठीक है, आधार ये तो कर्ण हो जाएगा, तो ये हो गया कर्ण आपका। ठीक है, आधार बचा ये, आधार हो गया ये हमारे पास, और इसकी वैल्यू कितनी, √3। तो जब हमारे पास लंब और आधार हो तो इसमें एक संबंध है पाइथागोरस प्रमेय, जिससे हम क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकालना है। और ज़रूरी भी है, तीनों चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, तभी हमारी साइन कॉस की वैल्यू निकलेगी। बिकॉज साइन इक्वल्स टू क्या होता है, बताओ, लंब बटे कर्ण नहीं होता, तो कर्ण कहाँ से निकालोगे, सबसे पहले कर्ण निकाल लो। तो कर्ण का वर्ग जो होता है वो इन दोनों के वर्ग के और योगफल के बराबर होता है। तो इसका वर्ग यानी 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होगा, √3 का वर्ग 3 होगा, इसका 4 हो जाएगा। और जब कर्ण से होल स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यानी कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी, 2। बात समझ में आ रही है। चलिए भाई साहब, चलो कर्ण की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यू निकाल लो सबकी। ठीक है, सबसे पहले निकाल लेते हैं इन सबकी वैल्यू। तो सबसे पहले साइन ए की सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, साइन की वैल्यू क्या होती है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण, तो ये तो हो गया लंब। कर्ण कितना, 2। ठीक है, चलिए कॉस सी की वैल्यू देखो, सी एंगल सी में बात करेंगे, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या, लंब, जो अभी आधार था वो लंब हो गया अब। ठीक है, बिकॉज कॉस सी एंगल के साथ का बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो कॉस इक्वल्स टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। बात समझ में आ रही है, आधार क्या हो जाएगा, देखो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये हो गया आधार। तो आधार यानी 1 बटे कर्ण की वैल्यू कितनी, 2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/2। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं जी, कॉस ए। अब एंगल ए के सामने वाली, यानी कि एंगल इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब है। कॉस इक्वल्स टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो गया, आधार यानी कि √3/2। बात समझ में आ गई। ठीक, साइन सी, अब बात कर लेते हैं साइन सी की। एंगल सी के अनुसार बात करनी है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार। लेकिन साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब की वैल्यू कितनी, ये रही √3/, कर्ण कितना हमारे पास, 2, तो वैल्यू निकली ये। ठीक है, अब चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है, इसमें वैल्यू रख दो फटाफट से। ठीक है, चलिए साइन ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी हमारे पास, 1/2, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, √3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, बिकॉज साइन सी की वैल्यू कितनी, √3/2। ठीक है, चलिए तो एक एकम 1 और 2 दूनी 4 प्लस √3 में √3। यदि रूट में 2 संख्या समान हो, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वही संख्या आ जाती है जो रूट के अंदर होती है। ठीक है, चलिए तो क्या होगी, 3 ही आ जाएगा यहाँ पे, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। जब एलसीएम सेम होता है तो एक एलसीएम ले लेते हैं, उसमें से कोई सी एक संख्या ले लेते हैं। जब दोनों की एलसीएम सेम होती है तो उसमें से एक कोई सी भी संख्या ले लेते हैं और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। यूं ही यहाँ पर घट रहा हो तो घटा देते हैं। तो वैल्यू कितनी, 4/4, 4 से 4 कट गया, बचा 1। तो आंसर हो गया आपका 1। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन करा जा रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन अच्छा है, इस पर विशेष ध्यान देना है आपको, और ज़रूरत भी है विशेष ध्यान देने की, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, देखिए ट्रायंगल दे रखा है आपको, ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल एक PQR है। ठीक है, चलो बना लेते हैं, बिकॉज एक ट्रायंगल बन जाएगा ना तो क्वेश्चन समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ये हो गया
और आर। क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर ट्रायंगल है जिसमें क्यू है 90 अंश का। चलिए भाई साहब बना लिया 90 अंश का। आपको दिख रहा है आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। क्या कह रहे हैं जी, क्यू 90 अंश का है, बहुत ही सिंपल है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा है, बिल्कुल सही है। इसमें दे रखा है कि पी आर ये वाला और क्यू आर, पी आर कितना है ये और क्यू आर ये, यानी इसका और इसका योगफल आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा और पी क्यू इक्वल टू 5 दे रखा है, निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी। एंगल पी में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो एंगल पी बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये तो आपको सभी को पता है, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। बहुत ही सिंपल, सभी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें एक चीज़ दिख रही है कि हमें जब दो चीज़ों का योगफल पता है तो किसी एक को मान लेते हैं कि इतना है, दूसरे को उसमें से घटा देते हैं, वैल्यू निकल जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, माना यहाँ से आप देख लीजिए, लेट क्यू आर इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर, ठीक। जब हमने क्यू आर को एक्स सेंटीमीटर माना तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है पी आर प्लस के क्यू आर इक्वल्स टू 25, तो इसमें रख दो आप, ठीक है। इसलिए पी आर प्लस के क्यू आर की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 25, तो पी आर इक्वल्स टू क्या निकला 25 माइनस के एक्स। ये बात समझी। अब एक बात बताओ, जब इसके सामने वाली भुजा क्या है, क्यू आर क्या है, लंब है, पी क्यू क्या है, आधार है, तो पी आर क्या है, आपका कर्ण है। तो पी आर की वैल्यू कितनी निकली, 25 माइनस के एक्स निकली, तो कर्ण की वैल्यू लिख दूँ कितनी, 25 माइनस के एक्स। बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ की बात जो हो वो ख़त्म हो गई है। चलिए भैया अब क्या करना है, अब एक बात ध्यान से देखो, अब हमारे पास क्या है, आधार नहीं है, आधार नहीं है, लंब को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया है अपनी तरफ से, कर्ण है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, पाइथागोरस पर में लगाते हैं, ठीक है, आधार निकल जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो इसके सामने वाली वजह लंब हो गई, आधार, ठीक है जी। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिए पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास कर्ण जो है वो क्या होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल्स टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। बहुत सिंपल। कर्ण हमारे पास कितना है, 25 माइनस एक्स का वर्ग। आधार हमारे पास कितना है, पी क्यू, आधार को पी क्यू मान लो, और आधार आपको दे रखा है, सॉरी पी क्यू जो दे रखा है वो 5 दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो 5 दे रखा है, पी क्यू ये रहा, ठीक है। चलिए तो आधार का वैल्यू कितनी होगी, 5 का वर्ग प्लस लंब दे रखा है आपको एक्स, हमने माना था अपनी तरफ से, ठीक है। अब इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर खोल दो, बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, फटाफट लगाओ, ठीक है। तो यानी कि 25 का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा एंड प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 आता है, आपको पता होगा, नहीं पता तो याद रख लो बेटा, बिकॉज इसके बिना बात नहीं बनेगी। एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50, एक्स इक्वल्स टू 25 प्लस के एक्स स्क्वायर, दिख रहा है जी, ठीक है। 625 और 25 को इधर ले आओ, यानी कि 625 माइनस के 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस आपको बचा 25 एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक। चलिए चलो भैया देखो 625 में से 25 जाएगा तो कितना बचा, 600 मैंने स्याही डाली बिकॉज स्याही नहीं दिख नहीं रहा था, ठीक है। चलिए 625 में से 25 गया तो बचा आपका 600, और ये इक्वल्स टू में इधर जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालोगे तो 50 डिवाइड में आ जाएगा, बिकॉज x इक्वल्स टू कितना 600 अपॉन 50, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 12 पंजे 60 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी 12, x की वैल्यू आ गई 12, क्लियर है, ठीक है। अब x की वैल्यू 12 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो हो गया आपका 12, यानी कि लंब आपका 12 हो गया, क्लियर, ठीक। यहाँ से आप क्या करते हैं, x के सामने 12 रखते हैं तो 25 में से 12 जाएंगे तो कितने बचे भैया, फटाफट बताओ कितने बचे, 12 दूनी 24, यानी कि 13 बच गए, क्लियर है। तो ये हो गया 13।
ये 5 है ही। अब जिसकी चाहे इसकी वैल्यू निकाल लो। साइन की, साइन पी इक्वल्स टू, इसके सामने वाली भुजा यानी इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, लेकिन साइन की वैल्यू क्या होती है फटाफट से बताओ, लंब बटे कर्ण होती है नहीं होती। तो लंब ये हो गया, कर्ण 13 हो गया, यानी कि 12/13। कॉस पी देख लो, चलो कॉस पी इक्वल्स टू कितना, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारे पास 5, कर्ण कितना हमारे पास 13, तो 5/13 हो गया। ठीक है, टेन पी निकाल लो। टेन पी कितना होता है, टेन पी कितना, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास कितना है 12, आधार कितना है 5। बात समझ में आ रही है? चलिए सो देख लीजिएगा फटाफट से क्वेश्चन। ठीक है, LAL KA, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास 12 और कर्ण जो है हमारा वो कितना 13। ठीक है, चलिए और फटाफट से देखो, आधार जो हमने कॉस की वैल्यू निकाली है वो है आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास 5 है, ये हो गया। ठीक है, और टेन कितना है 12/5। क्लियर है जी? सही है। चलिए भाई साहब, आशा करता हूँ सभी को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और बेहतरीन तरीके से मैं क्वेश्चनों को करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। और यदि आपको अच्छे से और कंटेंट लेना है, यानी कि 8.2 को बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं अच्छे तरीके से डिफाइन करूँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कराने की कोशिश करूँगा। उससे पहले एक वीडियो लेक्चर लाऊंगा जिसमें आपको क्या है, एक टेबल, वैल्यू टेबल, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 90 डिग्री तक आपको याद रखना है। किस तरीके से याद रखना है मैं आपको बताऊँगा सिंपल, उस पर्टिकुलर वीडियो में इसी तरीके को लाने वाला हूँ। सो यदि आपको इस तरीके से लेक्चर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिए। मुझे वीडियो में बताइए कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और अच्छे कंटेंट आपको ला रहा हूँ, और मैं बहुत सारे चेंजेस करने वाला हूँ बहुत जल्दी। इसके लिए आपका साथ चाहिए मुझे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।